पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि पिछली बार हम लगातार एक के बाद एक ऋषियों की कथाओं को पढ़ते आ रहे हैं। तो क्यों ये ऋषियों का वर्णन, ऋषियों के आश्रमों का वर्णन जो इतना लंबा चल रहा है, उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं हर कथा में, जिससे कि हमारे अंदर ये बात गहरे में बैठ जाए कि ऋषि के आश्रम में राम के जाने का तात्पर्य क्या है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेने वाला व्यक्ति, जिसको यहाँ राम कहा गया है, जब अपने ही भीतर झांकता है तब उसे सबसे पहले अपना ही मन दिखाई देता है। देखिए, मन सबके भीतर है, मेरे आपके सबके भीतर मन नाम का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो सबके भीतर विद्यमान है। पर उस मन के भीतर हम सामान्य व्यक्ति नहीं झांकता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अच्छा भी चलता है, बुरा भी चलता है, पर हम झांकते नहीं है अपने मन के भीतर। मन के भीतर कौन झांकता है? कथा कह रही है, जो अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप को पहचान गया है। हम अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप को अभी पूरी तरह प्रयत्न कर रहे हैं पहचानने की, पर अभी पहचान नहीं पाए हैं कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और यह शरीर मेरा उपकरण है। इस रूप में जिस दिन हम पहचान, ये बात में थोड़ा गहराई से उतर जाएंगे, हमारी स्मृति में ये बात टिकने लगेगी कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ये शरीर मेरा उपकरण है, इसके सहारे मुझे सारे काम करने हैं। तब कहा जाएगा कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप में स्थित होने लगा हूं, या मैंने अपने आप को पहचान लिया है। जो पहचान लेता है उसको कहा है इन्होंने राम। तो राम अर्थात जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है, वह ही अपने मन के भीतर झांकने की सामर्थ्य रखता है। तो वो सबसे पहले राम निषाद राज गुरु के आश्रम में गए, तो उसका तात्पर्य है कि तब वो व्यक्ति जो आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, वो अपने मन के भीतर झांक कर देखता है कि अपना ही मन अब सेवक स्वरूप हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे वो फिर देखता है कि मेरा अपना ही मन आचरण परक हो गया है। आचरण परक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं जीवन में बार बार लगातार देखती हूँ, जब से इस तरफ ध्यान गया है, कि व्यक्ति आचरण परक होता नहीं है। वो कहता तो, लोग कहते तो बहुत हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, पर करते नहीं है। वो कहते हैं पर करते नहीं है। जो व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसका मन आचरण परक हो जाता है, जिसे भरद्वाज की कथा के द्वारा स्पष्ट किया गया था। जो अपने भी मन के भीतर झांकता है, उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति एकाकार हो जाती है। ज्ञान, कर्म और भक्ति अलग थलग नहीं रहते, मन एकाकारता में स्थित हो जाता है। अत्रि की कथा के माध्यम से हमने ये जाना था। जो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसका मन कामनाओं से रहित हो जाता है, वो निष्काम हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का मन बहुत सारे कामनाओं में उलझा रहता है। फिर उससे आगे हम बढ़े थे शरभंग मुनि, ये शरभंग मुनि की बात हुई थी। उससे आगे बढ़े थे, सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में राम गए थे। तो सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में राम के जाने का अर्थ था कि अब आत्म स्वरूप को पहचान लेने वाले व्यक्ति का मन स्थिर हो गया है, ध्यानस्थ हो गया है, अपने लक्ष्य में फोकस्ड हो गया है। अब आगे जब बढ़े तो ये मांडकर्णी मुनि की कथा आई। तो इसकी कथा के द्वारा क्या बात वो कहना चाहते हैं, इसको हमें समझना है। जब जब आत्म स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति अपने मन में थोड़ा और गहरे झांकता है, थोड़ा और गहरे उतरता है, तब वह देख पाता है कि उसका अपना ही मन, उसका अपना ही मन। तो पर इन्होंने यहाँ मन के साथ एक विशेषण लगा दिया है कि कौन सा मन? विधायक मन। विधायक मन, इसको कहा है इन्होंने, विधायक मन को मांड करनी मुनि। मुनि अर्थात मन, मांड जो शब्द लगाया है इन्होंने, मांड और करनी दो शब्द हैं इसमें। तो मांड का शब्द है मंडन, मंडन से मांड बनाया है। एक होता है खंडन करना, एक होता है मंडन करना।
तो खंडन करने वाला मन हम सब जानते हैं कि वो हर बात का खंडन करता है। और जो मंडन करने वाला मन है वो पॉजिटिव होता है। उसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एक होता है संश्लेषणात्मक मन और एक होता है विश्लेषणात्मक मन। तो संश्लेषणात्मक मन को इन्होंने कहा है मांडकर्णी मुनि अर्थात विधायक मन। तो शब्द मांडकर्णी शब्द के पीछे इन्होंने सारी बात को छिपा कर रख दिया है। मांडकर्णी मुनि अर्थात जो मंडन करने वाला मन है, जो खंडन नहीं करता। तो ये जो जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है तब उसका मन विधायक अर्थात पॉजिटिव हो जाता है। और तब उसे अपने अंदर जब वो झांकता है तो उसे दिखाई देता है ऐसा कि उसका जो मन है, विधायक मन है उसका, वो मानो प्रेम के जल से भरा हुआ है। उस कथा में कहा गया है कि मांडकर्णी मुनि एक सरोवर में रहते हैं और वहां पंच अप्सर सरोवर, जहां पर 5 अप्सराएं रहती हैं। तो जो ये कथा में बात कही गई है उसके द्वारा ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जो मंडनात्मक मन होता है, जो विधायक मन होता है, वह मानो प्रेम जल से अर्थात प्रेम जल के सरोवर है। प्रेम जल का मानो वो एक सरोवर है जिसमें 5 सूक्ष्म इंद्रियां रूपी अप्सराएं रहती हैं। जो 5 इंद्रिय अप्सराएं कहा है कथा में, तो वो 5 अप्सराएं हमारी 5 इंद्रियां हैं। पर मैं कह रही हूं कि 5 इंद्रियां हैं तो आपका ध्यान जाएगा तुरंत जो ये मेरी 5 स्थूल इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, जो ये मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो सबको दिखाई देती हैं, ये स्थूल इंद्रियां हैं हमारी। हमारा ध्यान इस तरफ चला जाता है। पर जो ये जल के भीतर रहने वाली 5 अप्सराएं हैं, तो ये स्थूल इंद्रियों की तरफ इशारा नहीं है उनका। उनका इशारा है 5 सूक्ष्म इंद्रियां। हम जैसे आंख से देखते हैं तो आंख तो केवल एक बाहर की खिड़की है, एक बाहर का दरवाजा है। पर देखने की जो शक्ति है वो इस स्थूल इंद्रिय के पीछे एक शक्ति छिपी हुई है जिसको कहते हैं सूक्ष्म इंद्रिय। कान है, जो कान का हमारा ये कान दिखाई देता है, स्थूल कान, ये स्थूल इंद्रिय है। ये भी केवल एक खिड़की है सुनने की। पर इस जो ये खिड़की है इससे सुनाई नहीं पड़ता। इस खिड़की के पीछे एक शक्ति निवास बैठी हुई है। उस शक्ति के द्वारा ही जो हमारे ये बाहर के कान हैं इनसे सुनाई पड़ता है। तो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, ये इन स्थूल इंद्रियों के पीछे एक एक शक्ति छिपी हुई है। उस शक्ति को हम कहते हैं सूक्ष्म इंद्रिय। ये सूक्ष्म इंद्रियां ही मन तक सारे समाचार पहुंचाती हैं। बाहर से स्थूल इंद्रिय ने सहारा दिया, सहारा देकर सूक्ष्म इंद्रिय तक बात पहुंची और सूक्ष्म इंद्रिय ने उसको मन तक पहुंचाया। तो जो कथा में कह रहे हैं कि मांडकर्णी मुनि एक सरोवर में रहते हैं, उस सरोवर में 5 अप्सराएं रहती हैं। तो अप्सराएं ये 5 सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो कि हमारे इस मंडनात्मक मन में, विधायक मन में विद्यमान रहती हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, 5 अप्सराएं हैं, इन्हीं से जो हमारा विधायक मन है वो पुष्ट होता रहता है। इसमें कहा है कि वे 5 अप्सराएं मांडकर्णी मुनि की पत्नियां बन गई। तो पत्नी का अर्थ होता है शक्ति। तो ये जो 5 सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसे हम सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं, ये मांडकर्णी मुनि की अर्थात विधायक मन की 5 पत्नियां हैं अर्थात शक्तियां हैं। इन्हीं के द्वारा मन को सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनको जिनको 5 अप्सराएं कहा गया है, तो इनको हम ऐसे आंख, नाक, कान नहीं कहते। हम कान को कहते हैं शब्द तन्मात्रा। जैसे कहते हैं ना कान की जो शक्ति है उसको कहते हैं शब्द तन्मात्रा। आंख की जो शक्ति है उसको कहते हैं रूप तन्मात्रा। जो जिह्वा की शक्ति है उसको कहते हैं रस तन्मात्रा।
जो नासिका है, स्थूल इंद्रिय, उसकी जो उसके भीतर रहने वाली जो सूक्ष्म इंद्रिय है, उसको हम कहते हैं गंध तन्मात्रा। तो ऐसे जो 5 स्थूल इंद्रियां हैं, उनके पीछे जो 5 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उनको हम शास्त्रीय भाषा में तन्मात्राएं कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये 5 अप्सराएं हैं जो मांडकर्णी मुनि की पत्नी के रूप में यहाँ पर इंगित की गई हैं। तो यहाँ पर जो संकेत किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वह व्यक्ति विधायक मन से युक्त हो जाता है और उसका विधायक मन प्रेम जल सरोवर, सरोवर को हम कई तरह से ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं कि जो मंडना हमारा विधायक मन है वो प्रेम रस से पूर्ण होता है, या हम कह सकते हैं कि वो शुद्धता के रस में डूबा रहता है, या हम कह सकते हैं कि वो ज्ञान के सरोवर में डूबा रहता है, या हम कह सकते हैं कि वो आनंद के सागर में डूबा रहता है। तो जो सरोवर की बात यहाँ कही गई है कि सरोवर के अंदर मांडकर्णी मुनि रहते हैं और उनके साथ में उनकी 5 शक्तियां, 5 अप्सराएं रहती हैं। तो यहाँ पर यह संकेत किया जा रहा है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेने वाले व्यक्ति का मन विधायक बन जाता है और उसकी ऐसा विधायक मन प्रेम के रस में डूबा रहता है। अभी हमारा मन क्रोध में डूबा होगा, या आसक्ति में डूबा होगा, या किसी किसी नकारात्मक विचार में फंसा हुआ होगा। पर एक जो आत्म स्वरूप को पहचान लेने वाला मन है, उसका मन खंडन में नहीं जाता, मंडन में रहता है। उसका मन किसी विकार में नहीं जाता, वो किसी गुण के साथ विद्यमान रहता है। तो ये छोटी सी बात इन्होंने, और फिर वहां पर एक बात कही है कि उनके साथ धर्मभृत नाम का एक व्यक्ति है, उसने बताई है ये बात। तो धर्मभृत का ने जो बताई है कि ये यहाँ मांडकर्णी मुनि रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। 5 अप्सराएं रहती हैं, वो छिपी हुई हैं जल के भीतर, वो दिखाई नहीं देती हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर में विद्यमान एक शक्ति है जो जानती है कि प्रत्येक तत्व अपने धर्म में, अपने स्वभाव में व्यवहार कर रहा है। धर्मभृत का अर्थ है एक शक्ति जो हमें ये बताती है कि शरीर के भीतर रहने वाला प्रत्येक तत्व, प्रत्येक एलिमेंट, चाहे वो इंद्रिय हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, वो कोई भी हो, प्रत्येक तत्व अपने धर्म में रहकर व्यवहार करता है। जब हम आत्म स्वरूप में रहते हैं तब उसका धर्म पॉजिटिव हो जाता है, तो वो पॉजिटिव व्यवहार करता है। जब हम देह भाव में स्थित होते हैं तब वही मन खंडनात्मक हो जाता है, वो नकारात्मक स्थिति में चला जाता है। तो इस बात को बताने के लिए इन्होंने धर्मभृत शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। धर्मभृत अर्थात धर्म को, अर्थात स्वभाव को धारण करने वाला। प्रत्येक एलिमेंट हमारे भीतर जो भी है वो अपने स्वभाव में व्यवहार कर रहा है। तो ये हो गई हमारी मांडकर्णी मुनि की कथा।